नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार कोटा सिस्टम के अंदर क्रीमी लेयर व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, जिसके बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या देश के आरक्षण सिस्टम के अंदर बदलाव होगा। इसको लेकर सरकार से लेकर विपक्ष ने संसद के सत्र के दौरान कई बैठकें की, लेकिन बीजेपी के SC/ST सांसदों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की और चर्चा आरक्षण को लेकर चिंतन मंथन किया। रात होते होते केंद्रीय कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान के अंदर क्रीमी लेयर को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सुविचारित दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते SC और ST वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के अंदर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं। वहीं मायावती ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करने वाले अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि SC/ST को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर को लेकर अब देश भर में बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मतलब सुझाव को, फैसला ना कहें सुझाव कहें, सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है और जो व्यवस्था है आरक्षण की वही रहेगी। हालांकि इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच कहीं ना कहीं मतभेद भी है। मायावती ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और उनका यह कहना है कि जो लोग बात करते हैं संविधान की, वो आज कहां है। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के दलित चिंतक हैं। बहुत स्वागत सर आपका न्यूज इंडिया पर। AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। जेबा खान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, प्रवक्ता वो कांग्रेस की हैं। महेश वर्मा जी बहुत स्वागत आपका, BJP से हमारे साथ हैं। चंचल कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल भाई बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आज मिश्रा साहब आपसे करेंगे और समझना ये चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया उस पर पक्ष और विपक्ष इन दोनों में मतभेद तो नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए? देखिए, दो पार्ट में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां आपसी सूझबूझ बातचीत से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है आरक्षण लेने वालों में ही कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, कोटे में कोटा होना चाहिए, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं होना चाहिए। बीजेपी के चाल और चरित्र को देखिए, मैं समझता हूँ कि वो दिन लद गए जब चोरी चोरी बिना किसी को बताए हुए संविधान में, बाबा साहब के संविधान में चुपके से एक शब्द घुसेड़ दिया जाता था सेक्युलर, और पता भी नहीं चलता था। 20 साल के बाद पता चला। मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा साफ और स्वच्छ पार्टी है, वो खुल के इस चीज़ को बोल रहे हैं। दूसरा पहलू हम आपको देखें, बीजेपी के अगर चाल और चरित्र को देखें, कोरोना चला था, एक भी डंडा नहीं, एक भी कानून नहीं, सोशल मोटिवेशन से हमने कोरोना को मैनेज किया। आंदोलन हुए, एक भी डंडा नहीं चला, सोशल मोटिवेशन। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया तो सोशल मोटिवेशन, उसके लिए कोई बिल नहीं आया, कोई कानून नहीं बना कि अगर आप सड़क पे कूड़ा फेंकोगे तो आपको फाइन लगेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो बीजेपी, हो सकता है उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हो जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मैं समझता हूं कि आरक्षण जिनको मिल रहा है और जिनको नहीं मिल पा रहा है, यानी क्रीमी लेयर वाले जो ऐसे लोगों का आरक्षण का हक खा डालते हैं, समाज में बैठ के गली में मोहल्ले में पंचायत करें
और आपस में एक समझौता कर लें कि भाई आपको आरक्षण मिल गया है, अब आप मत लीजिए, स्वतः त्याग करिए, दान करिए आरक्षण का, और हमारे समाज के जो जिनको आरक्षण नहीं मिला है उनके लिए रास्ता खाली करें। मैं तो बोलता हूं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरक्षण से संबंधित एक सामाजिक सौहार्द को स्थापित करते हुए एक परिचर्चा होनी चाहिए, और जिनको आरक्षण मिल गया, जो आईएएस पीसीएस बन गए, वो डिक्लेयर कर दें अपने भाइयों के लिए कि भाई हम आरक्षण छोड़ते हैं। कि सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती है, प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने सब्सिडी को छोड़ दें। यही तो ताली बजाने वाली बात है ना बीजेपी के लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है वो आरक्षण छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि एक इंसान भी आरक्षण छोड़ देगा? नहीं, मैं तो अपील करूंगा प्रधानमंत्री से, बीजेपी के नेताओं से, आप एक बार अपील करके तो देखिए कितने लोग छोड़ने को। हो सकता है शुरू में 100 लोग आएंगे। हमारा हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बहुत प्रबुद्ध हैं, और दान करने के मामले में किसी चीज का स्वतः परित्याग कर, भूदान यज्ञ आंदोलन चला था, आपको पता है, विनोबा भावे ने चलाया था। कितने लोगों ने त्याग कर दिया, अपनी धरती का दान कर दिया। भारत के राज्यों के विलय की जब बात आई थी तो निजाम को छोड़ करके बाकी सारे लोगों ने, सारे रजवाड़ों ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसमें सभी जाति बिरादरी के जो है सामंत थे, रजवाड़े थे। किसी ने उफ तक नहीं किया राष्ट्र हित के लिए, किसी ने सोचा भी नहीं। एक बार अपील तो करें। मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि एक बार आप सोशल मुहिम के तहत इसकी अपील करिए कि जिनको आरक्षण मिल गया है वो स्वतः डिक्लेयर कर दें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां अब आरक्षण नहीं लेंगी। ठीक है, जेबा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेबा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। महेश वर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। अभी सुना होगा एके मिश्रा जी को आपने। आप लोग एक बार रिक्वेस्ट तो कीजिए लोगों से, लोग स्वतः छोड़ेंगे, और क्रीमी लेयर की बात तो बहुत पीछे छूट जाएगी फिर। महेश जी, संभवतः आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, समाज में जागरूकतावश कोई अवेयरनेस लाना, किसी अभियान को चलाना, किसी चीज को इस तरह से करना, जैसे अभी मिश्रा जी का जो सुझाव था, इस सुझाव जो है कोई ऐसा नहीं है कि ये माना नहीं जा सकता है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। और ये सामाजिक रूप से जो हमें चैतन्य करे, जो चीज हमें कहीं उसके तरफ उन्मुख करे, मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों की जो सराहना है, या कोई भी किसी भी स्तर पे करे, वो प्रधानमंत्री करे या सामान्य व्यक्ति करे, उसका स्वागत है। लेकिन सवाल यह है कि जो संविधान की परंपरा है, और संविधान को जो है खड़गे जी करते हैं, मैं तो खड़गे जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आके सामने आके इस चीज की अपील करें, खड़गे जी से। एक बात। दूसरी बात कि ये तो एक तो जो संवैधानिक दायित्व है ये है, लेकिन संवैधानिक दायित्व क्या है? संवैधानिक दायित्व के तहत अभिषेक जी, जब तक आप संविधान संशोधन नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के उस सलाह को, उस एडवाइस को आप धरती पे नहीं उतार सकते हैं। आप किसी को उसको लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो संविधान संशोधन के जरिए ही संभव है। तीसरी बात की जो आरक्षण का प्रस्ताव है हमारे पास, वो टेम्पोररी बेस पे, अस्थायी तौर पे है। वो समयबद्ध है कि भाई एक समय तक इसको लेके चलिए, इस समय तक इसको करिए। तो सवाल उठता है कि आज के डेट में पहले तो ये तय होना चाहिए कि उसका लाभ, या वो जो आरक्षण के तहत जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं वो कितने प्रतिशत हैं, उनकी संख्या क्या है, उसके जाने बगैर, समझे बगैर उसमें बदलाव कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। तो इन सारी चीजों को सरकार जब कोई भी होती है तो वो इन सारी चीजों पे कि कोई भी एक व्यक्ति भी उससे वंचित ना रहे, अछूता ना रहे। तो ये सारी चीजों को अगर कहीं समावेशी सोच के साथ अगर हम करेंगे तो सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। और जो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि भाई जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं या जो सक्षम हो चुके हैं, उनको स्वयं से अपने समाज के प्रति उस जो उपेक्षित रहे, वंचित रहे। अब जैसे इसमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जाटो समाज के लोग ज्यादा हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग में है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है। मेरे ख्याल से 40 के आसपास है, 40% के आसपास हैं ये लोग। बाकी में और लोग हैं, लेकिन बाकी और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जैसे डोम है, मुसहर है,
और धोबी है, दुसाध है, पासवान है, पारसी है। इसी प्रकार से एसटी में आ जाइए, एसटी में जो मीना कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा उसका लाभ मिलता है ट्राइबल में, और लोगों को नहीं मिलता है। तो इस तरह की विसंगति जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहा कि आप इसके ऊपर काम करिए। तो राज्य सरकार का जो विषय है वो राज्य सरकार देखेगी। केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई हम जो है इसमें बदलाव संविधान जो बना है उसके हिसाब से हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि अब ये राज्य सरकार को चिंता देवराज करनी जी- है कि वो इसको किस तरह से करे। देवराज जी, कोटे में कोटा जिसको लेकर के सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का 6-7 जजों का 6-1 से ये फैसला आया था, तो इस सुझाव को क्या केंद्र सरकार ने जो कहा है कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या जो सिस्टम है उसी को बने रहने देना चाहिए? देवराज जी, आप भी शायद म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है अब। जी जी। सबसे पहले हमें आरक्षण की जो नेचर है उसको समझना होगा। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, और आरक्षण जो दिया गया था वो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के लिए होता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रावधान था जब संविधान बना उस समय उनको दिया गया आरक्षण, और आरक्षण इसलिए दिया गया था कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है इन संस्थाओं में, ना तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में था, स्कूलों में था, न उनका जॉब्स में था, न पॉलिटिक्स में था, तो उनके लिए रिजर्वेशन था। तो गरीबी, ये जो हम जोड़ के चलते हैं, जो आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम जो लोग समझ रहे हैं उसे क्लियरिटी में उसे समझना चाहिए। आगे जो पॉलिटिक्स हुई है आरक्षण के ऊपर, जिस समाज को आगे आरक्षण दिया गया, क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, ये प्रश्न है मेरा। दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो उनका जो जजमेंट आया है उसमें जो कहा गया है कि कोटा विद इन कोटा, तो ये बात बहुत पहले से चली आ रही थी, लोगों की डिमांड थी, समाज से ही इसकी मांग उठी थी, और बहुत समय से इसके लिए समाज के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। तो उसमें ये निर्णय देखा गया कि बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और समाज के वो जो बहुत पीछे पिछड़े हुए लोग हैं वो पीछे ही रहते हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक पक्ष है कि उनका कैसे फिर ध्यान रखा जाए। तो या तो कोई पॉलिसी में उस तरह के चेंज किए जाए कि ये जो वर्तमान जो पॉलिसी है जिसको मिलता जा रहा है, जो लेता जा रहा है, जो मिलता जा रहा है, और दूसरा या फिर उनको मिले जिनको नहीं मिला अभी तक, तो एक दायरा निश्चित होना चाहिए। जहां तक तो मतलब आपको क्या लगता है, कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जो समाज के एक ही वर्ग फिर डोमिनेट रहेगा तो दूसरा कैसे आ पाएगा। फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल में इस तरह के दे सकता हूँ कि इसमें किस तरह से लोगों का प्रतिनिधित्व जबकि डिजर्व करते हैं। और अभी जो ए.के. मिश्रा जी ने कहा कि स्वतः SC/ST वर्ग के लोगों को, OBC वर्ग के लोगों को जिनको लाभ मिल चुका है, त्याग कीजिए जिनको लाभ मिल चुका है। आपने कहा आर्थिक रूप से उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नहीं था, लेकिन प्रतिनिधित्व, जिनको प्रतिनिधित्व मिल चुका है वो तो छोड़े। हाँ, वो छोड़े। मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है कि जिसको फायदा मिल गया वो छोड़ देगा। ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और उसकी एक पॉलिसी, ये पॉलिसी का लेकर मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि जिसको मिलता जा रहा है वो लेता जा रहा है। तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसको जो मिले फिर दूसरे को मिले, उस लेवल पर मिले, उससे आगे वाले लेवल पर मिले। इस तरह से यहाँ पर अभी रिव्यू करने का जो बात है, पॉलिसी जो अभी तक एग्जिस्ट पॉलिसी चली आई, उसको मैं इसमें खामी के रूप में देखता हूं कि जिन लोगों को जो मिलता जा रहा है वो मिलता जा रहा है, और समाज का जो वर्ग है जो आगे नहीं बढ़ा है वो कैसे बढ़ेगा, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चंचल भाई, आप लोग क्या कह रहे हैं, कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार सभी साथियों को। देखिए अभिषेक भाई, सबसे पहली बात तो जो मैं हमारे दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात, आरक्षण को समझने की जरूरत है, आरक्षण को गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हजारों हजार सालियों से उनके साथ शोषण अत्याचार अन्याय हुआ है, और इसलिए उनकी भागीदारी करने की।
दूसरी बात जो आपने कहा कोटे में कुछ बात आपने जिक्र किया, आपने देखा होगा जिस तरीके से इससे पहले 5 जजों के बेंच ने इसी फैसले को ठीक उल्टा फैसला दिया था, और ये दोबारा जो 7 जजों के फैसले में 6-1 से जो फैसला आया है, ये एक बार मेरे हिसाब से एक बार फिर से सरकार को, मतलब एक बार फिर से न्यायपालिका को सोचना कि जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, आपको याद होगा कोलेजियम सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं, जो वहां से आवाज उठी है, मैं एक बार ये जरूर चाहता हूं, और ये देश का हर एक दलित अल्पसंख्यक, हर एक जनरल में सब लोग चाहते हैं, कम से कम वहां पर भी इस बात की सुनिश्चित हो करें कि कम से कम वहां पे भी बहुत सारे कोलेजियम सिस्टम के लोगों को रखा जाता है, उस बारे में भी बात। दूसरी बात, जो आपने देखा होगा जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जजों के बेंच ने एक फैसला दिया कि हम जो अति पिछड़ी, अति जो क्या नाम है एससी जातियां हैं जो पीछे रह गई, इनको नहीं मिल पाया अधिकार, उनकी पहले हम उनके बारे में जाने, उनकी काउंटिंग करें। तो एक बात तो जो हमारे इंडिया अलायंस का जो एक डिमांड है कि जाति जनगणना, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव इस बात का जिक्र करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कम से कम ये जानकारी हो, तो समाजवादी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से चंचल उसको भाई, आरक्षण मिले। आपने सारी बातें कह दी, आपने ये नहीं बोला कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ नहीं होना चाहिए। मेरी बात पूरी आ जाती प्लीज। हाँ, अभी मैंने बोला कि आपने देखा होगा, अभी आपने एक उदाहरण बताया, हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि गैस सिलेंडर को सब्सिडी छोड़ने की बात आई थी, तो सब्सिडी लोगों ने छोड़ा तो लोग हमारे गरीब भाइयों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन मोदी जी की महिमा क्या होगा, गैस सिलेंडर जो 400 वाला था, जो सब्सिडी लोग छोड़ रहे थे बेचारे, सोचे कम सस्ता मिलेगा, उसका 1100 रुपए में। आप बताओ, अगर मिश्रा जी ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है, इनके गरीब भाई को सस्ता मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में जवाब दे देता हूं। हाँ, एक मिश्रा जी, जिन लोगों ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिन लोगों ने इतने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उसी के कारण लाखों महिलाओं को जो चूल्हे पे लकड़ी से जलाती थी, घर घर सिलेंडर पहुंचा। तो इसलिए पहुंचा क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। उस पैसे से गांव गांव में सिलेंडर बटा है। लोगों ने जिंदगी में पहली बार सिलेंडर देखा, नहीं तो सफाई छोड़ करके, सफाई के बाहर चूल्हे में औरतें खाना बनाती थी, सफाई के बाहर, और 10 जनपद के बाहर की औरतों ने सिलेंडर देखा नहीं था। 5 पीढ़ियों के बाद भी 10 जनपद और सफाई के बाहर औरतों ने सिलेंडर नहीं देखा था। जिन लोगों ने स्वतः सिलेंडर छोड़ दिया, सब्सिडी छोड़ दी, गांव के झोपड़ी में सिलेंडर पहुंचा। अरे कहाँ पहुंच गया, झूठ बोलते अरे अभिषेक भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मिश्रा जी एक सेकंड, बहुत कुछ देखा है। ज़ेबा जी आ रहे हैं, वेट। गांव में बिजली पहुंच गई, एलईडी बल्ब पहुंच गया, नल पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया, सारे घरों में खाते खुल गए, और बोल रहे कहां पहुंचा। एक सेकंड मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है गांव गांव तक। आपकी आवाज केवल कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग के कोठियों में दब के आ जाती है, गांव में नहीं पहुंचती है आपकी आवाज। 10 जनपद के बाहर कोई आवाज नहीं निकलती है, संसद के बाहर कोई आवाज नहीं निकलती है इन लोगों की। वही हम लोग हैं संसद में, क्योंकि सेफ है वहां पे। ठीक है मिश्रा जी, एक सेकंड, चंचल भाई, ज़ेबा जी आ रहा हूं, ज़ेबा जी, कटु सत्य है ये। मिश्रा जी प्लीज, चंचल भाई जल्दी से, क्रिमिले जो कोटे में कोटे की बात है वो नहीं होना चाहिए ना, क्लियर हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। बात लगी है इनको, मेरे तक की पता है बीजेपी के हमारे बैठे हैं। सुन लीजिए, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, एक बात तो प्रबल हो गई, जाति जनगणना होनी चाहिए कि स्पष्ट आदेश वापस चले गए अपने उस ट्रैक पे। नहीं, मैं अभी इसमें पूछ रहा हूँ, कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं। अरे वो बोलेंगे ही नहीं इस पे, हमें पता है ना। अरे बात तो आने दो भाई, आप लोग मैंने बोला कि आप ज्ञानी सब पता होता है पहले से ही लोगों को। कथा मत सुनाइए, सवाल का जवाब दीजिए। कोटे में कोटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चंचल भाई रुकिए, ज़ेबा जी आपके पास है, कांग्रेस क्या मान रही है, क्योंकि आपके सहयोगी
चंचल भाई ने तो ये घुमा दिया, उन्होंने ये क्लियर नहीं बोला कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस क्या चाहती है, कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं? अभिषेक जी, सबसे पहले जो एके जी बता रहे थे घर घर सिलेंडर गया, तो सिलेंडर इस्तेमाल करने के लिए ज़ेबा जी सिलेंडर पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे ना, अभी आइए ना यहाँ पे, अभी झूठ भरोसे के अभी यहाँ पे आरक्षण पे आइए ना, सिलेंडर पे चर्चा कर लेंगे, तो पहुंचवा देंगे, सिलेंडर पे चर्चा कर लेंगे किसी दिन। पहुंचा है तो पहुंचवा देंगे। एक मिश्रा जी नहीं, तो सिलेंडर पर दाम कम करवा दीजिए। चूल्हे पे खाना बना रही है, ज़ेबा जी आप लकड़ी और चूल्हे पे खाना बना रही है। ज़ेबा जी ऐसे में आपकी बात रह जाएगी, ऐसे में बात रह जाएगी, समय निकल जाएगा। बना रहे हैं 10 जनपद में देखिए अभी चूल्हे पे खाना ज़ेबा बन जी रहा है, ऐसे में समय उंगली निकल लगा करके। एक मिश्रा जी प्लीज, धुआं निकल रहा है, मिश्रा जी प्लीज, चंचल भाई ज़ेबा जी को बोलने दीजिए, अभी ज़ेबा जी को, चंचल भाई रुक जाइए, ज़ेबा जी बोलिए। पहले मेरा जवाब सुनिए, मैं एके मिश्रा जी को सुन रही थी और वो बोल रहे थे कि किसी मुसलमानों ने कोई दान नहीं किया देश हित में। अरे मैंने कब बोला, मुसलमान की बात ही नहीं कोई हुई, जिक्र ही नहीं आप मुसलमान पे पहुंच गए। नहीं, ये देश हित में पूरे डिबेट में कहीं मुसलमान शब्द का जिक्र हुआ, जिक्र ही नहीं हुआ है, पहुंच गए मुसलमान पे लेकर के। खानदानी मुसलमान है लगता है कांग्रेस वाले। दीजिए मुझे कांग्रेस का रुख बता, उन्होंने पूरे डिबेट में कहीं मुसलमान का जिक्र ही नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग खानदानी मुसलमान हैं जो मुंह से निकल रहा है। रहते ना कि दान नहीं किया गया प्रॉपर्टी देश। अरे नहीं, वो आप ये बताइए ज़ेबा जी कि क्या कोटे के किस टॉपिक पे था, मुझे ये बताइए ना अभिषेक जी, पहले ये क्लियर कीजिए वो किसके बारे में था जिन लोगों ने दान नहीं किया। अरे वो निजामों की बात थी। अरे निजाम ने कहाँ दान किया था, मुझे बताइए। यहाँ पे निजाम ने दान किया था, हैदराबाद के निजाम ने दान किया था। ज़ेबा जी ऐसे में आप ही का समय निकलेगा, फिर कहिएगा कि आपने मुझे समय नहीं दिया। एक हमसे ज्यादा इतिहास आपको नहीं पता है। जी ऐसे में फिर आप ही का समय निकलेगा, कहिएगा कि आपने मुझे समय नहीं दिया। मैं अभी बता रही हूँ। अरे वो कुत्तों को लेके पाकिस्तान भाग गया, बीबी को छोड़ दिया यहाँ पे, बेगमों को निजाम ने। 1965 में वीर उस्मान अली खान ने जब लाल बहादुर शास्त्री भारतीय रक्षा कोष बनाए थे और राष्ट्रीय रक्षा कोष में जब चाइना से युद्ध की जरूरत पड़ी। ज़ेबा जी हिस्ट्री की क्लास किसी और दिन लगा लेंगे, आज इस पे चर्चा करते हैं। हिस्ट्री का ही लेक्चर देते हैं किसी और दिन। जो ऐसे मुसलमान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको नेहरू ने अलग कर दिया। जरा खान अब्दुल गफ्फार खान के शब्द सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला था। ज़ेबा जी आपके पास आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। छोड़ दिया मरने के लिए। जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ज़ेबा जी आते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सीधे चर्चा की ओर रुख करते हैं और आपके पास आ रहे हैं ज़ेबा जी जल्दी से। अब कांग्रेस क्या चाहती है, रहना चाहिए कोटे के अंदर कोटा या नहीं? मैं अभिषेक जी थोड़ा टाइम चाहूंगी प्लीज, और इंटरप्ट नहीं किया जाए प्लीज, इंटरप्ट नहीं किया जाए। बोलिए बोलिए ज़ेबा जी, इतने में वक्त निकल जाता है, बोलिए। हमने दान भी दिया है और दान भी दिया है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद। बतख मियां के बारे में आपको पता होगा, सुना होगा नाम आप लोग जो भी पैनल में बैठे ज़ेबा जी फिर समय निकल जाएगा इसमें। नहीं प्लीज ज़ेबा जी प्लीज, आप टॉपिक पे आइए, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज टॉपिक पे आइए। बतख मियां वो थे जो जब गांधी जी को चंपारण में जहर देने के लिए अंग्रेजों ने प्लान किया मारने के लिए, तो बतख मियां ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बता दिया और वो जहर हरा दूध पीने से राजेंद्र प्रसाद जी ने रोक लिया। और उसके बाद से ज़ेबा जी हिस्ट्री की क्लास नहीं है, प्लीज इतनी प्रताड़ना हुई। तो फिर ये हम लोग किस लिए आए हैं? नहीं, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है ज़ेबा जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है। पता चलने दीजिए ना प्लीज, 1 मिनट भाई के जैसा। नहीं फिर आपका समय, फिर आप कहेंगे कि आपने समय नहीं दिया। जो आपके दर्शकों को लाभ मिल रहा है, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आइए ज़ेबा जी। क्यों वंचित करते हो? अंसारी से मिली। ये कोई कांग्रेस का चैनल है क्या? ये जो मर्जी वो बोलते जाए, बकवास करते जाए, उसको हम सुनते रहेंगे। ज़ेबा जी इसका कोई महत्व नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी के पास जो छोटे जेवर थे ना, वो भी अभी भी। ज़ेबा जी इसका कोई महत्व नहीं, आप इस चीज की तैयारी करके आई थी, आप उस चीज की तैयारी करके आई थी, वो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपने जेवर दे दिए थे ना, आप टॉपिक में आइए ना। किसने अपने जेवर दे दिए? 1 मिनट रुकिए, किसने अपने जेवर दे दिए थे, जरा नाम बताइए। देखिए ये फिर दिक्कत वाली बात है। नहीं ज़ेबा जी नहीं, और एके मिश्रा जी नहीं, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज। एहसान ज़ेबा जी जेवर दे दिए है कि अरे हम ही से लूट के हम ही को दे दिया और एहसान जता रही है, जेवर दे दिया। वाले कहां से लेके आए थे आप जेवर? तो आप थे, हम ही से लूटे थे आपने जेवर।
हमारी हिंदुओं की दौलत पूरी दुनिया में गई है। 52 ट्रिलियन से ज्यादा दौलत पूरी दुनिया में हमारे यहाँ से लूट के गई है और हिंदुओं की दौलत लूट के गई है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है जेबा जी, अब देखिए समय निकल गया। मैं बार बार कह रहा था कि समय निकल जाता है तो फिर आप ये कहती हैं आप क्रीमिलेयर पे नहीं बोल रही हैं। ठीक है, अब मैं महेश जी आपके पास आ रहा हूं और डॉक्टर सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। आते हैं आपके पास, लेकिन सबसे पहले महेश जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए विपक्ष से तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से तो यह क्लियर कर दिया गया है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे अभी चल रहा है। देखिए अभिषेक जी, इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसका दो ऑपरेटिव पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस किया, ये ऑर्डर किया संवैधानिक पीठ ने, जो 6 से आदेश आया उसमें यह है कि भाई राज्य सरकार जो है इस बात की चिंता करे कि वो जो आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं जो वर्ग एससी और एसटी, उसमें सब कैटेगरी बनाने के लिए वो जो है एक ऐसा व्यवस्था बनाए और उस व्यवस्था के तहत जो है केंद्र सरकार फिर उसके ऊपर फैसला ले और आरक्षण के इस व्यवस्था को अमेंड किया जाए। तो ये जो अपने आप में जो ये ऑपरेटिव पार्ट है सुप्रीम कोर्ट के उस एडवाइस का, उसमें अब ये राज्य सरकार का दायित्व है, उसके बिना केंद्र सरकार का कोई भी संविधान संशोधन करने का आधार बनता नहीं है, क्योंकि संविधान का जो स्टेक होल्डर होता है अगर देखा जाए तो वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है, जिसकी सूची में राज्य सरकारों के कुछ हित होते हैं, एक केंद्र सरकार की सूची होती है, एक कॉमन सूची होती है। तो आरक्षण का विषय जो है वो निश्चित रूप से केंद्र का है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से इसमें एक और चीज महेश जी, ये एक बड़ी सच्चाई है कि आरक्षण का लाभ अभी भी एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचा है, ये एक बड़ी सच्चाई है। तो सरकार उस दिशा में क्या सोच रही है? क्योंकि देश में कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चीज चर्चा जरूर हो रही है कि अब आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर मिले। देखिए इसमें अभिषेक जी एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अब जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, या जो इंडी गठबंधन की जो सरकारें चल रही हैं, इन लोगों को अनाउंस करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि अब इसके तहत ये सर्वे करेंगे नहीं करेंगे। जैसे बिहार में जातीय सर्वे हुआ, वहां पता चला कि भाई आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन किस हद तक सफलता मिली, आरक्षण की वजह से नहीं मिली। ये सारी चीजें जब तक केंद्र सरकार के पास नहीं होगी, केंद्र सरकार किस बात का संविधान संशोधन करने जाएगी? तो फिर तो जातीय आधारित जनगणना की जो मांग विपक्ष कर रहा है करवाइए फिर, अगर बिहार में उस चीज से नहीं, जातीय जनगणना माफ कीजिएगा, नहीं, फिर मैं आपको कह रहा हूँ जातीय जनगणना और जातीय सर्वे में जमीन आसमान के फर्क। नहीं तो अगर आप बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, जातीय सर्वे सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट की आज बात हो रही है आरक्षण की, आप जातीय जनगणना की बात जो है वो उसका एक कानून है 1951 के तहत, वो सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। जातीय सर्वे का आधार जो बनता है, जो कि कर्नाटक में भी हुआ और मनमोहन सिंह सरकार में भी हुआ, 41,000 करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश में जातीय जनगणना कराई, और वो भी 2007 में कराई। वो आंकड़े पब्लिश भी नहीं हुए और उसको दबा के रख लिया गया। कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने यही दुष्कर्म किया कि वहां संविधान के साथ जो है एक तरह से इन लोगों ने मतलब संविधान का कहीं वहां अपमान किया। ठीक है, तो अब इस तरह से आज कांग्रेस और सपा और इंडी गठबंधन के लोग ये अनाउंस करें कि वो जातीय सर्वे कराएंगे या नहीं, और जातीय सर्वे के तहत ओम सुधा जी हमारे साथ हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, महेश जी ये जरूर करें। ओम सुधा जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए या नहीं, जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया, इवन प्रधानमंत्री की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया कि व्यवस्था जो चल रही है वही जारी रहेगी। ओम सुधा जी बोलिए। ओम सुधा जी,
लगता है ओमसुधा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक चंचल भाई आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो अभिषेक भाई ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मेरा सुझाव है, जो जातीय जनगणना पूरे देश की मांग है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से इंडिया अलायंस इस बात का हमेशा पक्ष रहा है कि जिसकी इतनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी। हम कह रहे अगर मिश्रा जी अगर 3% है, जिनको 3% मिल जाए क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, मिश्रा जी एक बात आप बताओ, 3.25 लाख नौकरी तो केवल रेलवे खा गई, रेलवे की नौकरी देश में जितना कर्जा है ना, वो भी जिसकी जितनी जनसंख्या उसी हिसाब से बटेगा। अरे ये अभिषेक भाई कैसे आप कैसे तर्क दे रहे हो? मिश्रा जी प्लीज सुन लीजिए। मिश्रा जी नहीं, मिश्रा जी प्लीज मिश्रा जी नहीं, आप रिप्लाई कर, मिश्रा जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे नहीं, उनकी बात रह जाएगी। नहीं ज़ेबा जी रुक जाइए, ज़ेबा जी रुक जाइए। नौकरियां सरकार खत्म कर रही है। नहीं मिश्रा जी नहीं, आप रिप्लाई, मिश्रा जी मैं आपको समय दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। ज़ेबा जी आप रुक जाइए। अभिषेक भाई मेरी बात, ज़ेबा जी आप रुक जाइए। अब चंचल जी आप ही के सहयोगी हैं, प्लीज आप ही के सहयोगी हैं। चंचल जी बोलिए। ज़ेबा जी वेट, ज़ेबा जी प्लीज बोलिए। ज़ेबा जी आपको सभा की दिशा में आप मत बोलिए। ये सरकार अकेले ज़ेबा जी आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं, रुक तो जाइए। इसके अलावा अगर सारे डिपार्टमेंट सरकारी देखे जाएं तो 10 लाख नौकरियां ये सरकार खा गई। ज़ेबा जी ऐसे में चंचल भाई की भी आवाज नहीं आ पाएगी, प्लीज। ज़ेबा जी प्लीज सुन लीजिए चंचल भाई को। अभिषेक भाई, हाँ 10 लाख नौकरियां ये सरकारी नौकरी, 3 लाख अकेले रेलवे खा गए। और आप बताओ जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आरक्षण प्राइवेट में मिलता नहीं है, आरक्षण का मतलब क्या होगा। और आरक्षण जो है, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, आरक्षण का सवाल है, आरक्षण कोई जो है नहीं है। दूसरी बात, और जो SC ST का आरक्षण मिला हुआ था वो जो है छुआछूत के आधार पर मिला था। तो आपका आधार, सबसे पहली बात तो जो संविधान की भावना है पहले ही बीजेपी एक बार कर चुकी है। और रही बात मिश्रा जी, नहीं अभिषेक जी ये हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा पत्रकारों से पूछते हैं अखिलेश यादव, जो महेश जी रिप्लाई कर लीजिएगा, रुकिए तो सही। इनके नेता भी बोलते हैं पत्रकारों से। अरे मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी को घर पे डांट पड़ती होगी, बताओ कौन से पार्टी। मैं चंचल जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अरे अखिलेश यादव से पूछिए, जो भाई कहते हैं तो पूछ के देते हैं, और वो तो गलती से मुसलमान निकल गया। कन्नी मत करके भारतीय जनता पार्टी की में लगे हुए अखिलेश यादव नहीं होगा इससे। बच्चे की फीस बात करने चले हैं ये लोग। राज्य सरकार एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से चंचल भाई और ज़ेबा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि कोटे में कोटा का हम समर्थन नहीं करते हैं, इसी वजह से जो व्यवस्था है वो चली आ रही है। अब समाजवादी पार्टी भी क्लियर नहीं कर रही है और कांग्रेस से ज़ेबा जी आप भी क्लियर नहीं कर रही हैं। अभिषेक जी मैं कुछ बोलना चाहती, बिल्कुल सवाल ही आप ही से है, अब बताइए तो सही। मिश्रा जी का अभी देखिए असली, अरे फिर एक मिश्रा आ गए बीच में, हद हो गई। एक मिश्रा जी रुकिए, बोलिए ज़ेबा जी। नहीं क्या बताए ना कि कांग्रेस अपने राज्य सरकार में जाति की जनगणना या जाति एक मिश्रा का नाम जाति सर्वे की बात है। जाति सर्वे होगा या नहीं होगा? जाति सर्वे आपके नेता ने मांग करी थी ना संसद में, अब अनाउंस करो ना। महेश जी कर्ज का अदायगी वो गरीब जनता करेगी, जब एक पिछले अरे आज का जो विषय है एक हिसाब, देखिए एक चीज बड़ा दुख लगता है, एक चीज आज तक हिसाब नहीं मिला। याद रखिए ज़ेबा जी हेराल्ड घोटाले का हिसाब एक मिश्रा जी हिसाब लेने बैठी है। मिश्रा जी वेट, ज़ेबा जी देखिए अभी चंचल भाई भी बोल रहे थे कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से क्यों, मुझे दुख है ज़ेबा जी, आप ये तीसरी बार बोल रही हैं और तीसरी बार में भी आपने एक शब्द SC ST में आरक्षण में कोटे पे कोटा होना चाहिए या नहीं, उस पे आपने एक शब्द नहीं बोला। तालिबानी सोच है। किया जाएगा, इन लोगों ने 1000 वर्षों से शोषण किया है और हंसी देखिए। गजब है ज़ेबा जी, हिस्ट्री में क्यों जा रही हैं? इतिहास की हिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा है ज़ेबा जी, आप इस पे तो आइए। अरे मैं
आईटी सेल में ट्रेनिंग लेके तब आइए। मैं झूठ कैसे बोला जाता है? ज़ेबा मैं जी- कांग्रेस से बोलूंगा झूठ कैसे एक बोला मिश्रा जी, जाता है, अपने वे- प्रवक्ताओं को बुला के सिखा दे। इतनी बड़ी मीडिया और आईटी सेल इन्होंने डेवलप की है। और अगर हम सच बताते हैं तो हमें बताने भी नहीं दिया अरे जाता है। पर्दाफाश ज़ेबा कर जी, देते हैं आप- आपके सच का। एक सेकंड मिश्रा जी हमारा टाइम मिश्रा जी, क्यों खोटा please। कर रहे हो जाके भाई? ट्रेनिंग हमारा लीजिए। टाइम क्यों खराब कर रहे हो? झूठ महेश बोले वर्मा जी और IT मिश्रा सेल जी में। रुकिए प्लीज। ज़ेबा जी प्लीज अभी देखिए स्क्रीन पे सिर्फ मैं और आप दिख रहे हैं, सो प्लीज रुकिए तो सही। ज़ेबा जी प्लीज प्लीज नहीं सवाल रुकेंगे। जो है उस सवाल का तो जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस चाहती है कि पानी कोटे में पीजिए, कोटा ज़ेबा हो जी, या पानी ना हो? पीजिए। कांग्रेस चाहती कांग्रेस इस देश के शोषित दलित वंचित हर समाज के साथ एसटी ओबीसी के साथ खड़ी है और रजाकारों के साथ खड़ी है। जैसे खड़ी है बोलिए उस रजाकारों के साथ खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस रजाकारों के साथ खड़ी है, एससी एसटी ओबीसी के साथ नहीं खड़ी है। कुर्सी में बैठे आजादी के पहले से कांग्रेस रजाकारों के साथ खड़ी है। ठीक है, अब एक मिश्रा जी और ज़ेबा जी अब रुकिए। ऐसे नहीं ज़ेबा जी नहीं, ये तो बड़ा ही दिक्कत कांग्रेस की बात है। नवाबों के साथ खड़ी है, भगोड़ों के साथ खड़ी है, आतंकवादियों के साथ खड़ी है, रजाकारों के साथ खड़ी है कांग्रेस। अपने देश के दलितों के साथ तो खड़ी ही नहीं है कांग्रेस। भगोड़ों के साथ बीजेपी है खड़े हैं क्या? आप लोगों ने तो शोषण किया है। ललित मोदी कौन है? कोशिश की है। नहीं, गाजा के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। कांग्रेस ऐसे ही खड़ी है सबके साथ। जिस संविधान ने हालात बदल दिए और आप लोगों को डर और दिन रात इसी संविधान पर प्रहार आप लोग कर रहे हैं। ज़ेबा जी आपको लगता है कि जोर से बोलिए। ये देखिए ज़ेबा जी आपको लगता है कि इस आप लोगों का घर अपवित्र हो जाता था। वो ज़ेबा जी ये कह देने से कि आप सभी के साथ हैं, वो कह देने से क्या ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस कोटे के अंदर कोटा चाहती है या नहीं? आप उसको तो क्लियर कीजिए ना कि आप किस तरीके से साथ हैं, कोटे के अंदर कोटा के साथ या जैसे चल रहा है वैसे। स्टेटमेंट बहुत शर्मनाक है कि देश के गरीबों का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भाजपा के द्वारा लिया अच्छा, गया। आपके घर में माफी चाहता हूं, सर, ऑन द वे हूं रास्ते में। क्या सोचकर इन्होंने ये बात मुझे एक बार बोली है? मौका दे दीजिए, इससे ये करना है मुझे। सभी को ठीक है ज़ेबा जी, देखिए चंचल भाई विरोधी नहीं है। 6:45 तक के लिए ही थे, आप ही के सहयोगी हैं। अब देखिए चंचल भाई, आपने पूरे डिबेट को सुना होगा, आपके सहयोगी ने एक बार भी, यानी ज़ेबा जी ने एक बार भी ये नहीं उस विषय पे अपनी एक बात भी नहीं रखी। आप तो कम से कम क्लियर कीजिए कि आप लोग साथ हैं या नहीं है, कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं? स्पेसिफिक यस और नो। ज़ेबा जी, अरे ज़ेबा जी ऐसे में नहीं हो पाएगी ना बात, प्लीज। ये चंचल जी का कसम दो इनको। ज़ेबा जी मजबूरन ये मुझे मत प्रेस कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन करवाऊं, सो प्लीज। मैं नहीं वो मैं नहीं चाहता अपने डिबेट में, सो प्लीज सभी के ऑडियो खुले रहते हैं, ये मैं चाहता हूं, लेकिन ऐसे में दिक्कत होती है ना, आप खुद सोचिए। चंचल जी आप ही के साथी हैं, चंचल जी आप ही के साथी हैं, उनका आपको चंचल जी की कसम है, बोलने दीजिए चंचल जी को। संविधान की शपथ, वो जो जेब में संविधान लेके घूमते एक मिश्रा जी अब रुक जाइए, उसकी कसम जल्दी से चुप रहे। एक मिश्रा जी बस, ठीक है। कमजोरों की एक मिश्रा जी प्लीज कमजोरों की आवाज मत दबाएं आप। एक मिश्रा जी प्लीज, संविधान की कसम आपको जेब में रख के। चंचल जी पिछले वर्ग से हैं, पीडीए से संबंध रखते हैं। की बात है, मैंने कहा कि हमारी दबाइए मत, ये भाई बात करती है, इसकी जितनी संख्या हमारी होनी चाहिए और संविधान सम्मत जो हमारे संविधान में अनटचेबल को लेकर के SC ST को लेकर के जो है आरक्षण लागू हुआ, उस आधार पर हम बात करते हैं। आपको अगर बात मैंने 2 बार कह दी, आप बताओ की बात। अभी हमारे साथी मिश्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान ये साफ कहता है, आप आगे पता नहीं क्या है, संविधान ये कहता है कि हम कोटे के अंदर कोटा नहीं दे सकते हैं। सारे प्रधानमंत्री जी करीबी थे, हमारे मेहुल भाई, हमारे भाई आदरणीय मोदी ही बोला करते थे, फिर बोला करते थे। आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं चंचल भाई, आप भी उसी डायरेक्शन में चल दिए। आप तो टॉपिक पे बोल रहे थे, अचानक से आप डिरेल हो रहे हैं। आप तो टॉपिक पे बोल रहे थे, वो जेबा जी का फॉलो कर रहे हैं, जेबा जी अचानक से डिरेल हो रहे हैं। माई फार्मूला के लिए बोल दीजिए ना। और ये मेरी बात नहीं है, मैंने ये सिंपल सी बात मिश्रा जी कही। आपने माई वाला फार्मूला एक तरफ आरक्षण केवल
कौन सी भाई, जाति भाई, को मिश्रा जी, बोले- वेट एक मिश्रा जी। लड़ी है, कौन सी जाति को सामाजिक आधार पे उसका न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जाति गणना कराने में क्या दिक्कत है? बीजेपी अरे हमेशा भाई तो बताओ ना, एनडी गठबंधन की जो रूलिंग मैं कह रहा हूं कि स्टेट है वो राज्य सरकारें जो है धर्म में इसको रहने रिपोर्ट वाले देंगी या नहीं ध्यान ना देंगी, दें। जाति सर्वे करेंगी या नहीं करेंगी, सवाल अब कम ये से कम खड़ा हुआ है यार। अपनी जो है सुप्रीम जमीन को कोर्ट ने राज्य सरकार सही को बातें भी करो आप। इंस्ट्रक्शन दिया ये है, उम्मीद करता हूं। डायरेक्शन दिया है, मुझे मालूम है, उसके तहत मुझे जो है मालूम है, ममता आपको बनर्जी लगता है ऐसा कि करेंगी बड़ी या दौड़ नहीं हो रही होगी, करेंगी, मैं बीजेपी उसके तहत बना ली। स्टालिन करेंगे बनाने या वाली नहीं करेंगे, नहीं, रेवन्ना करेंगे या ठीक है, नहीं करेंगे, सीधा रमैया करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है चंचल जी, आपने सवाल क्लियर ये फाइनली खड़ा हुआ नहीं है। किया, ये बड़ा दुखद रहेगा कि आपने क्लियर नहीं किया। संबत संविधान में स्पष्ट ये है नहीं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बी स्पेसिफिक, यस और नो, मत बनाइए, लस्सी मत बनाइए, यस और नो, हाँ या ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जलेबी मत चलिए ठीक है बनाइए। चंचल जी, बहुत शुक्रिया आपका। महेश भाई आप बोलना चाह रहे थे, महेश जी बोलिए जल्दी से। देखिए मेरा ये कहना है कि ये आज स्पष्ट होना चाहिए, आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए कि ये लोग जो है संविधान, दलित, आरक्षण, मुसलमान के नाम पर इस देश में ये कितने बड़े बेईमान हैं, और ऐसे बेईमानों के लिए जो है क्या जगह होनी चाहिए लोकतंत्र में, जो आज आप बार बार सवाल पूछ रहे थे और उसका कोई जवाब ये दोनों देने के लिए तैयार नहीं थे कि राज्य सरकार क्या करेगी और ये क्या करेंगे, और इंडी गठबंधन की जो रूलिंग स्टेट है वहां क्या होना है, उन राज्य सरकारों में जाति सर्वे होगी या नहीं होगी। जो इनका नेता, जेबाजी का नेता, छाती पीट पीट के, पानी पी पी के जाति जनगणना की बात कर रहा है, आज वो खामोश क्यों है? आज वो क्यों नहीं बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है राज्य सरकार जो है सर्वे करेगी और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी कि ये दलितों की स्थिति है आरक्षण को लेकर, ये आदिवासियों को लेकर है, और इसके ऊपर केंद्र सरकार फैसला करेगी क्या करना है। ठीक है, ये फाइनली बात होनी जेबा जी चाहिए। अब तो क्लियर कीजिए कि क्या आप लोग साथ हैं या नहीं, मतलब होना चाहिए कोटे में कोटा या नहीं? देखिए हम लोग तो हमेशा से आरक्षण के साथ खड़े हैं, हमेशा से दबे कुचले लोगों के साथ खड़े हैं। स्पेसिफिक और नहीं हुआ, हमारे ये स्पेसिफिक नहीं है। देखिए हमारे नेता राहुल एक सुझाव है, गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट का एक हमारे सुझाव है। नेता- नहीं जेबा जी, एक सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, और वो भी एक या दो जज का नहीं, एक या दो जज के बेंच का नहीं, 7 जजों के बेंच में 6-1 से यह सुझाव है कि आप क्रीमी लेयर यानी कि आप कोटे में कोटा दें। क्या कांग्रेस इस सुझाव के साथ है या नहीं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कांग्रेस पार्टी कैसे ये कर सकती है? कोर्ट तो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट तो वो सुझाव सर्वोपरि है, तो आप लोग क्या मतलब चाहती हैं या नहीं? क्योंकि केंद्र सरकार ने मैंने मना तो कर दिया है, कोटे में कोटा नहीं होना बोल चाहिए। दीजिए कि चाहते हैं। नहीं, मैंने तो बोल दिया ना, हम तो सब कोर्ट के साथ भी हैं और आरक्षण के साथ भी हैं। ये तो बड़ा क्या मतलब? दिलचस्प बात कही आपने कि ये कौन ये सी- कैसे हो जेबा सकता जी, है? ये कैसे होगा जेबा जी? सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ कि हम कोर्ट के अगेंस्ट कोई कैसे जा सकता है? नहीं, कोर्ट के आगे, कोर्ट का वो सुझाव है, कोर्ट का वो सुझाव है केंद्र के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भले ही कहा गया है कि आप कर सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या आपके जो रूलिंग स्टेट है वहां कर रहे हैं या नहीं? जेबा मैम कंफ्यूज हो गई। देखिए जेबा मैम, मैं एक चीज बता दूं, जब यूपीए की सरकार थी ना, तो मुझे पता नहीं, एक केस था सुप्रीम कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स ऑर्डर नॉट सजेशंस। याद रखिएगा, सजेशन गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऑर्डर अगर है तो गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य हो सकती है। ये सजेशन है कि ऑर्डर पहले अपने झूठ वाले आईटी सेल फैक्ट्री में जाके पता कर लीजिए, पढ़ लिख करके तब आया करें। एक बात सुनिए ना, झूठ आप लोग फैलाते हैं, पूरा देश जान रहा है। अरे आप बोल ही नहीं पा रही हैं, 1 घंटे बीत गया, आपने टॉपिक पे बोला ही नहीं। मुसलमान, दान, सोना, सारे मुद्दे आपने छेड़ चलिए, तो दिए। ये क्लियर है कि कम से कम सरकार कोटे के अंदर आरक्षण पे कोटा बोला नहीं ही नहीं चाहती है, आपने। सरकार कोटे के अंदर कोटा नहीं चाहती है, ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष में अभी भी बहुत सारी स्थिति को क्लियर होने में वक्त लगेगा। वो बात अब गलत वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।